हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक इश्यूज़ के बारे में। तो इकोनॉमिक इश्यूज़ वो इश्यूज़ होते हैं जिस पे मनी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। जो सोसाइटी है वो सफ़र करती है फाइनेंशियल क्राइसिस, एंड वी सी दिस कि 1991 से क्या हो रहा है, इंडियन इकोनॉमी क्या कर रही है, फ्लरिश कर रही है, ठीक है। लिबरलाइजेशन, मार्केट ओपन है, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी रैपिड पेस पे क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, डेवलप कर रही है। पर फिर भी हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम, चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। करप्ट लीडर्स मिलते हैं जहाँ पर पैसे को रोक लिया जाता है, अपने तरीके से बाइसेस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इलेक्शन बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं, ठीक है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। कुछ लोगों को बेसिक एमिनिटीज़ नहीं मिलती हैं, पॉवर्टी से गुजर रहे हैं पीपल्स, है ना। पुअर टैक्स कलेक्शन है, टैक्स जो है वो तरीके से कलेक्ट नहीं किया जाता, अनइवनली किया जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, बेरोजगारी, ठीक है। रैपिड पेस पे क्या हो रहा है कि ग्रोथ बढ़ रही है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आज भी हम देख रहे हैं कि वो हमें फेस करना पड़ रहा है, चाहे वो अर्बन एरिया हो, चाहे वो रूरल एरियाज़ में हो। हम देखते हैं कि यहाँ पर स्किल्ड वर्कर हमें कम ही देखने को मिलते हैं। इसीलिए क्या होता है कि जो आज की जो इंडस्ट्रीज ग्रो अप कर रही हैं, टेक कंपनीज जो ग्रो अप कर रही हैं, उसमें स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपको होलिस्टिकली आपको डेवलप करना होता है। स्किल, आपकी कम्युनिकेशंस, आपका कंप्यूटर लेवल जो नॉलेज होता है, आपको बोलने का तरीका, आपकी कितनी आप अनस्किल्ड की वजह से क्या होता है, आप स्ट्रगल करते हो फाइंड करने में क्या जॉब्स, और आप बेरोजगार ही रह जाते हो। OECD जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट जो है, वो एक उसकी रिपोर्ट है। उसने बताया कि 30% ऑफ द पीपल जो हैं वो क्या है, अनएम्प्लॉयड हैं, जो कि कौन सी एज के हैं, 15 से 29 एज ग्रुप के जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है वो आज भी रिलाय है ना। उनको पता नहीं चलता कि कौन से एरियाज़ में आपको एक्सेल करना है, आपका आपकी काउंसलिंग नहीं हुई होती है, जिसकी वजह से आप अनस्किल्ड ही रह जाते हो, आप खोजने में ही निकाल देते हो टाइम। फाइनेंशियल फैक्टर्स हो गए कि लोग अपनी मतलब पॉवर्टी होती है, ठीक है, जो कि क्या करती है, उनको अफोर्डेबल नहीं होती है उनको बुक्स खरीदने में, या फिर न्यूज़, या फिर न्यूज़पेपर, या फिर कंप्यूटर, इंटरनेट का एक्सेस नहीं होता, ट्रांसपोर्टेशन का आपके पास पैसे नहीं है। तो टिपिकली क्या है कि आप पॉवर्टी है आपके पास, ठीक है। गरीबी है, जो कि आपको एक तरीके का लैक ऑफ रिसोर्सेज आपके पास, होम नहीं है, या फिर ये डेप्रीवेशन होता है, जो फाइनेंशियली डेप्रीवेशन जिसे हम कहते हैं, वो हो रहा है, ठीक है। ये भी क्या है, एक प्रॉब्लम है। पुअर एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो कि हम देखते हैं कि बहुत सारे इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं, हाई परसेंटेज ऑफ इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं जो कॉल सेंटर्स में लगे हुए होते हैं। पर हम देखते हैं कि उनमें भी इलिटरेसी होती है, वो भी पढ़े लिखे नहीं होते, उन्होंने बस कम्युनिकेशन सीख लिया होता है, दैट इज़ इट। जितनी हमें स्किल्स की ज़रूरत है उतना। पुअर एजुकेशन स्टैंडर्ड, पूरी तरीके से हमें एजुकेशन की ज़रूरत होती है, चाहे वो विमेन हो, चाहे वो मेन हो। हम देखते हैं कि जो पुअर एरियाज़ होते हैं वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ द जो विमेन हो, वो क्या है, मतलब अनएम्प्लॉयड इसलिए है क्योंकि वो पढ़ी लिखी ही नहीं है, एजुकेशन ही नहीं है। एजुकेशन बस बेसिक दे दो उनको, ख़त्म होगी बात। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं कि जो इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं वो, और भी कंपनीज़ के लिए काम करते हैं, ठीक है। वो उनके अंदर भी हम देखते हैं कि हाई लेवल ऑफ इलिटरेट पीपल्स प्रेजेंट देयर। एंड रूरल एरियाज़ में तो वीमेन जो है वो भी इलिटरेट हैं। 50% जो है विमेन इलिटरेट हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो पा रही है। हमें चाहिए स्किल वर्क फोर्स, तो वो है ही नहीं। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, बेसिक एमिनिटीज़ नहीं होती। हमें वाटर जो चाहिए होता है, ड्रिंकिंग वाटर, वो भी हमें नहीं मिलता। हम देखते हैं कि 40% जो सड़ा गला हुआ जो फ्रूट है वो पहुंचने से पहले ही सड़ जाता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो सर्विस दे रहा है ब्यूरोक्रेट, है ना, जो भी DM है, वो उसकी काम काम यहाँ पे ढंग से नहीं हो रहा, इनएफिशिएंसी है, ठीक है। एक बार उनकी नौकरी लग गई, ख़त्म हो गई कहानी। तो इस तरह से पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे क्या कर रहा है, इंडियन इकोनॉमी को बढ़ने से रोक रहा है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो मतलब कि एक तरीके का क्या है, जो करेंसी आनी चाहिए वो क्या हो रही है, वो आती ही नहीं है। मतलब कि एक तरीके का क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट
में कमी है और इंपोर्ट में क्या है, ज़्यादा इंक्रीजमेंट है। तो हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अपने आप डिले हो जाएगी, है ना। तो यही है इसका मीनिंग। हाई लेवल ऑफ प्राइवेट डेप्ट, कि हम लोग क्या कर लेते हैं, लोन्स वगैरह ले लेते हैं। तो लोन्स की वजह से आरबीआई से ले लिया या फिर इंडियन मॉनेटरी फंड हो गया, पाकिस्तान ने लेके, तो वो मतलब कि खा भी लिया। तो एक तरीके का क्या होता है कि जो डेप्ट होता है, जो कर्ज होता है वो हम पे होता है, वो कहीं ना कहीं इंडियंस के ऊपर एक क्या है, इकोनॉमी के ऊपर क्या है, एक बाहर ही है। इनइक्वालिटी हैज़ राइजन रादर देन डिक्रीज। इनइक्वालिटी, ठीक है, जो मतलब कि एक तरीके का जीडीपी में जो हम देखते हैं कि ग्रो कर रही है, ग्रो कर रही है, कैसे ग्रो कर रही है, जो हाई पीपल्स हैं, सम ऑफ पीपल्स आर डूइंग समथिंग ना, तो वही क्या कर रहे हैं, वो ग्रोथ बता रहा है। पर जो पुअर पीपल्स हैं वो कैसे रह रहे हैं, कैसी उनकी कंडीशंस है, कितना वो कमा रहे हैं, उनकी क्या आय है ना। जो इस तरह से क्या है कि अनइवनली क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है स्किल का। और उसके बाद लार्ज बजट डेफिसिट है, जो बजट होता है हर साल हम देखते हैं उसमें सब्सिडीज होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी को बढ़ाता है, घटाता है। तो ये भी लार्ज बजट जो है वो डेफिसिट क्रिएट करता है। रिजिड लेबर लॉज होते हैं, ठीक है। इनएफिशिएंट एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर इतना अच्छा प्रोड्यूस करता है, 70% जो है प्रोड्यूस करता है, पर इकोनॉमिक आउटपुट जो है मतलब उसका क्या, वो 51% आ रहा है। तो इनएफिशिएंसी है, मतलब कि एग्रीकल्चर भी ढंग से नहीं हो पा रही है इनसे। पुअर टैक्स कलेक्शन है भाई। जीडीपी ग्रो तब ही करेगी ना जब प्रॉपरली सब लोगों से इक्वली क्या किया जाएगा, जो ज़्यादा रिच है उनसे ज़्यादा लिया जाएगा, जो ज़्यादा पुअर है उनसे लिया ही ना जाए। तो इस तरह से क्या है कि टैक्स कलेक्शन की जो नीति है वो अनइवन है। बिजनेस डिफ़िकल्टीज हो गई, ठीक है। डूइंग बिजनेस इन इंडिया इज़ पुअर। तो बिग इश्यूज हम देखते हैं कि जो बाहर से कंपनीज आती हैं वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती, क्योंकि यहाँ के जो लॉज हैं, यहाँ के जो वर्कर्स हैं, या फिर वैसे ही उनको मिलते नहीं है, या फिर उनको टाइमली उनको वो काम मिलता नहीं है, तो इसलिए वो यहाँ पे आते ही नहीं है। इनइक्वालिटी विद इन रीजन्स, तो हम देखते हैं कि भाई दिल्ली मुंबई जैसे हाई पेइंग जॉब्स जो हैं, ठीक है, वहाँ पे हम चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, तो क्या होता है कि जो स्किल्ड लोग हैं फिर वहीं पे होंगे ना। हर जगह स्किल्ड लोग होंगे तो ज़रूरत है कि सिर्फ एक ही एरिया है वहाँ पर ही लोग माइग्रेट कर जाते हैं काम करने के लिए। तो कहने का मतलब है कि इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो हमें सब रीजन्स पे इक्वली हमें इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। स्किल्ड वर्कर हर जगह इक्वली होने चाहिए। Issues related to the digitalization, the growth of availability of affordable computing technology causing a major shift in the way of society operates। तो मतलब एक तरीके का जैसे जैसे हम देखते हैं कि डिजिटलाइजेशन हो रही है, हर व्यक्ति क्या है, स्किल्ड नहीं है, उसको स्किल्ड करने की ज़रूरत है, वैसी ट्रेनिंग कैंप्स लगाने की ज़रूरत है। बट हम देखते हैं कि वहाँ पे जितना ये डिजिटलाइजेशन हो रही है हम बेटर करने की इस्तेमाल कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, ये सोशल इश्यूज पैदा कर रहे हैं। साइबर बुलिंग हम देखते हैं, या फिर इसके अलावा हम देखें तो इन्फ्लेशन हो गई, लो स्टेटस हो गया वेमेन का, जो लोअर क्लास पीपल्स होते हैं उनको और भी ये हम इंक्लाइन कर सकते हैं सोशल इश्यूज़ के साथ, कि सोशल इश्यूज़ इसी वजह से होते हैं कि कुछ इन्फीरियर फील करते हैं, उनकी वेल्थ अच्छी नहीं होती है ना, तो फिर वो क्राइम करते हैं, ठीक है। जब वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, पॉवर्टी होती है, ये सब चीज़ें होती हैं उनके साथ, तो वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, सोशल इश्यूज़ के कारण बनते हैं। सोशल इश्यूज़ जो है वो कैसे होते हैं, क्योंकि उनको इकोनॉमिकली वो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन उनको होती है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, सोशल इश्यूज़ डेवलप होते हैं। तो ये हमारे जो है थोड़ा बहुत हम इकोनॉमिक्स में भी लिख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, लिटरेसी है, लो स्टेटस ऑफ एजुकेशन है। हम देख सकते हैं कि जीडीपी कितना अनइवन तरीके से ग्रो कर रही है। हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट में जो है वो ज़्यादा बढ़ोतरी है, मतलब एक्सपोर्ट में नहीं, इंपोर्ट में ज़्यादा बढ़ोतरी है, रादर कि एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, डॉलर हमारे इधर ज़्यादा आना चाहिए जिससे कि हमारी जीडीपी बढ़े। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और